नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ जनपद के घोसी सभा के सांसद अतुल राय जेल में बंद होने के बाद भी इस कोरोना महामारी में मऊ के लोगों के लिए चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगातार लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज सांसद अतुल राय ने अपने स्वयं के द्वारा मऊ के लोगों के लिए 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। ये 5 एम्बुलेंस अपने आप में एक चलता फिरता सचल अस्पताल है। इस एम्बुलेंस में दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मऊ जिले की 4 विधानसभा में एक एम्बुलेंस गांव-गांव जाकर लोगों का उपचार करने के साथ लोगों की मदद में करेगी और कोरोना के मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम भी करेगी। जबकि 5वीं एम्बुलेंस शहर में क्षेत्र के शहरी लोगों की मदद के लिए लगी होगी। इस बाबत सांसद के मीडिया सलाहकार ने बताया कि घोसी सांसद अतुल राय जनपद के लोगों के लिए अपने स्वयं की मदद से 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। 5 एम्बुलेंस दी जा रही हैं। दरअसल ICMR की एक गाइडलाइन है और आप भी जानते हैं कि इस समय टेस्टिंग का लोड बढ़ गया है। तो अगर कोई व्यक्ति कोविड टेस्ट कराने जा रहा है तो रिपोर्ट 2 दिन या 3 दिन बाद आ रही है। तो ICMR ने गाइडलाइन जारी की है कि रिजल्ट का हम वेट ना करें कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो माइल्ड है या मॉडरेट की तरफ बढ़ रहा है तो उसको इनिशियल स्टेज पे जो कोविड गाइडलाइन के तहत जो प्राइमरी लेवल की मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है, वही हम जाके घर घर पेशेंटों को पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापने के बाद और उनका इंफ्रारेड थर्मामीटर से टेम्परेचर नापने के बाद हम घर पे उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। वो भी दवाइयाँ तब उपलब्ध करा रहे हैं जब हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, जो मेरे 3 डॉक्टरों का पैनल है, उनसे बात कर रहा है। कन्वर्सेशन के बाद जो डॉक्टर सलाह दे रहा है तब उसको वो निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बाय द वे जिस गांव में मेरी एम्बुलेंस, हर विधानसभा के लिए एक एम्बुलेंस निर्धारित की गई है, अगर किसी गांव में कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है और ये समझ में आता है कि वो अभी इनिशियल स्टेज में है कोविड के, तो हमारे एम्बुलेंस में वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी लगा हुआ है। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर उसका दिन भर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा और फिर हम उसकी व्यवस्था उसी एम्बुलेंस के द्वारा शाम को जब कैंप खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के साथ उस पेशेंट को कोविड के अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में हमारा एम्बुलेंस ले जाके उसको भर्ती करेगा। कितने डॉक्टर? 10 डॉक्टरों की मेरा टेलीमेडिसिन ग्रुप है, जिसमें विश्व स्तरीय चिकित्सक हैं जो परामर्श देते हैं। 12 टीमें पैरामेडिकल स्टाफ की हैं, उनकी 8 टीमें सपोर्टिंग स्टाफ की हैं। तो जो 20 टीमें हैं वो मेरी फील्ड में रहेंगी। 10 जो डॉक्टरों की टीम है वो टेलीफोन पे उपलब्ध है। उस टोल फ्री नंबर भी जारी है। कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बहुत से अभी रोज़ आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है कि गांव-गांव में सर्दी, जुकाम, बुखार और गांव में भी अच्छे तरीके से फैल चुका है कोविड। तो हमारी कोशिश यही है कि हम गांव-गांव, घर-घर पहुँचें। जहाँ पे ये प्राइमरी लेवल पे दिक्कत आ रही है वहीं पे हम रिजॉल्व कर सकें। ये निजी मत से सांसद जी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 सालों के लिए सांसद निधि सस्पेंड कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो जो भी यहाँ हमारा पैरामेडिकल जो टीम है, ये गांव-गांव जाके आप जो गांव के हमारे ग्रामीण लोग हैं उनका निरीक्षण करेगी और जो हमारी जो टेलीमेडिसिन के डॉक्टर हैं उनसे बात कराएगी। बात कराने के बाद जो भी उनको दवा की आवश्यकता होगी सांसद जी की तरफ से उनको दवा दी जाएगी। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारे पास ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, हम उन्हें ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएंगे। कितने गाड़ी हैं? 5 गाड़ियाँ, 5 एम्बुलेंस लगी हुई है और भी एम्बुलेंस हम बढ़वाएंगे। तो क्या माना जाए ये सचल अस्पताल के तौर पे आपने बनाया, सचल अस्पताल के तौर पे? जी निश्चित तौर पर। तो जो वर्तमान जो प्रशासनिक व्यवस्था का बढ़िया, अब वो फेल हो या ना हो, लेकिन चूंकि हमको घोसी लोकसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करेंगे। हम अपने लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने स्तर से ये प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सांसद जी के द्वारा दवा तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यही हमारी प्लानिंग। तो क्या जो निगरानी समिति बनी हुई है वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रही है, इसलिए सांसद जी ने व्यवस्था अपने तरफ से किया है कि हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों को चेक करेंगे। जिसकी जो कमी होगी, जो दवाई की आवश्यकता होगी, हमारे टेलीमेडिसिन के जो डॉक्टर हैं वो उनसे बात करा के उनको दवा दी जाएगी। सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क